आप लोग क्लास 12 का जो चैप्टर है वो मैग्नेट एंड मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, गतिमान आवेश और चुंबकत्व के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले मैग्नेट के बारे में आपको पढ़ना है कि मैग्नेट के शब्द की उत्पत्ति मैग्नीशिया प्लेस से होती है, अर्थात वहाँ के जो चरवाहे थे वह कील वाले जूते पहनकर जाया करते थे और पहाड़ों में एक बार काला सा पत्थर देखने को मिला। वहां पर उनके जो पैर उसमें चिपक गए और उस काले से पत्थर को जब उठाकर उसमें स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए तो देखे कि वह उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता। इस आधार पर उसने मैग्नीशिया नामक स्थान पे पाए जाने के कारण मैग्नीशिया की वजह से इसका नाम मैग्नेट पड़ा। मैग्नेट को हिंदी में चुंबक कहते हैं। और चुंबक को मुख्यतः कितने तरह से, वह पेडल आकृति था, लेकिन आधुनिक आकृति देने के लिए, अच्छी डिजाइन देने के लिए चुंबक को दो तरह से क्लासिफाइड किया गया, एक परमानेंट मैग्नेट और एक टेम्पोररी मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट क्या होता? ऐसा मैग्नेट जिसका चुंबक तो सदा स्थिर रहता, बदलता नहीं है, उससे हम अस्थायी चुंबक कहते हैं। और विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबक को हम वैद्युत चुंबक के नाम से जानते हैं। इस आधार पर परमानेंट मैग्नेट को चार भागों में बांटा गया उसके डिजाइन के आधार पर। एक क्षण चुंबक जो क्षण के आकार का होता है, एक होता है हर्षु यानी जिसको नाल चुंबक कहते हैं, ये घोड़े के नाल की आकृति का होता है, इसीलिए इस चुंबक को क्या कहते हैं? हर्षु के नाम से जानते हैं। इसमें भी दो पोल होता है, यंग और यस होता है। एक होता है मैग्नेटिक नीडल जिसको चुंबकीय सुई कहते हैं, या बंद डिबिया की आकृति की होती है। इसमें भी दो प्रकार के, जो एक मैग्नेटिक नीडल यही होती है, आप देख लीजिए इसमें मैग्नेटिक नीडल है, चुंबकीय सुई है। यह चुंबकीय सुई में भी दो पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। उसके बाद कंपास है, ये दिशा सूचक जो होता है चुंबक होता है, इसके द्वारा हम दिशा को व्यक्त करते हैं। पहले समुद्री घुमक्कड़ होते थे, वो तापमापी लेकर घूमते थे, वो तापमापक जिसको कहते थे, उसके द्वारा दिशा को व्यक्त किया जाता था। अब यहाँ पर देखा जाता है कि मैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज होती है, मैग्नेट जो होता है को अगर कई भागों में तोड़ दिया है, जैसे रॉड मैग्नेट है, इसमें भी दो पोल है, यंग और यस पोल है। अगर इस मैग्नेट को कहीं से भी तोड़ दें तो इसमें दो ही भाग दिखाई देंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। चुंबक के अगर सेम पोल एक दूसरे के पास लेकर जाते हैं तो एक प्रतिकर्षण बल लगता है, रिपल्सन फोर्स लगता है। सेम अगर अपोजिट पोल को एक दूसरे के पास लेकर जाते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करता है। अर्थात चुंबक में दो पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल होते हैं। जब इसको पास लेकर आते हैं सेम पोल को तो रिपल्सन फोर्स लगाता है, और अपोजिट पोल को लेकर आते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं। जैसे आपको ये क्षण चुंबक है, यह चुंबक की प्रॉपर्टी आपने जाना, चुंबकीय बल देखा। इस चुंबक से अगर इसके पास चुंबकीय सुई को रखकर अगर एक रेखाएं खींची जाए, इमेजिनरी लाइन, तो ऐसी रेखाओं को हम मैग्नेटिक फोर्स लाइन कहते हैं, जिसको चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, और यह सदा उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होती है, दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रवेश करती है। दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रवेश करते समय हमेशा यह एक दूसरे के समांतर हो जाती है, और इस पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है वह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। इस तरह मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। Thank you for watching.